मेष राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? वैसे दोस्तों, निसंदेह महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय गुरुदेव अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव का उच्च राशि और सुख भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय को भी सुखदायी बना देगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव पर गुरुदेव अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पंचम भाव पर केतु संचार कर रहा है तो छठे भाव पर शुक्र संचार कर रहा है। सप्तम भाव पर सूर्य, मंगल और बुध का युति योग बना हुआ। अभी हाल में सूर्य ने सप्तम भाव में प्रवेश किया है। एकादश भाव लाभ भाव पर बाहुबली राहु संचार कर रहा है तो 12वें भाव बाधक स्थान पर कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव से सफर शुरू करेगा। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल बेहतरीन रहने वाली है, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। लेकिन इस सप्ताह से आपकी राशि पर सूर्य और मंगल दोनों क्रोधी और क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। यह दृष्टियां आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगी। क्रोध की अधिकता भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्वस्थ रहना आपके हाथों में रहेगा। क्रोध और अहंकार से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें तो स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव है। इस सप्ताह से सूर्यदेव सप्तम भाव पर संचार करेंगे। सूर्यदेव का बुध के साथ युति योग बुध आदित्य राज योग का निर्माण करेगा, जो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। विद्यार्थियों को सूर्य की इस स्थिति का लाभ मिलेगा, लेकिन विद्यार्थियों को भी क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य के साथ मंगल का युति योग क्रोध में वृद्धि करेगा, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य का सप्तम भाव पर संचार प्रेमियों के लिए कुछ मिला जुला रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो प्रेमियों के भी क्रोध में वृद्धि करेगा। प्रेमियों को प्रेमीजन से बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो आपकी राशि का प्रेम प्यार भाव पहले से राहु और केतु के प्रभाव क्षेत्र में चल रहा है। अब सूर्य का भी नीच राशि पर संचार और मंगल के साथ युति योग प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए प्रेमी जन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचे तो प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन का विचार सप्तम भाव से किया जाता है, जहां सूर्य, मंगल और बुध का युति योग बना हुआ है। सूर्य और मंगल का दाम्पत्य भाव पर संचार दाम्पत्य सुख शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर, तो शादीशुदा दोस्त दाम्पत्य जीवन के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। व्यर्थ के वाद विवाद में ना फंसें। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। दाम्पत्य सुख शांति पर क्रोध को हावी ना होने दें। कुल मिलाकर प्रेमियों का प्रेम जीवन हो जाए, शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन क्रोध और अहम पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर
और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव है। गुरुदेव इस सप्ताह से उच्च राशि और सुख भाव पर संचार करेंगे। भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार भाग्य को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। इसके अलावा गुरुदेव की कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो कर्म भाव को भी मजबूती प्रदान करेगी। कर्म भाव के साथ साथ कर्म फलदाता शनि देव भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेंगे। इसलिए करियर में सफलता के लिए भी गुरुदेव का अहम योगदान मिलने जा रहा है। कार्य क्षेत्र में मुश्किल दिखाई दे रहे कार्यों को आप अपने बुद्धिबल और ज्ञान के दम पर सरलता से सुलझा लेंगे। कुल मिलाकर भाग्य हो या करियर हो, गुरुदेव का राशि परिवर्तन बेहतरीन रहने वाला है। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी शुक्र है, तो लाभ भाव के स्वामी शनि देव है। दोनों का व्यय भाव से संबंध बन रहा है। शुक्र की व्यय भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव पहले से व्यय भाव पर संचार कर रहे हैं। इसलिए धन का मैनेजमेंट करके चले, नहीं तो अनावश्यक खर्चे चिंता परेशानी का कारण बन सकते हैं। धन भाव के स्वामी शुक्र की व्यय भाव पर दृष्टि से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर भी खर्चा कर सकते हैं। कुल मिलाकर फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। धन का मैनेजमेंट करके चलेंगे तो अधिक बेहतर रहेगा। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पिछले समय से पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव का शनि के साथ दृष्टि संबंध संतान क्षेत्र पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। अब इस सप्ताह से सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध भंग हो चुका है। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जो संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। संतान के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। अब बात करते हैं ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव से सफर शुरू करेगा। छठे भाव पर चंद्रमा का संचार शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करता है। आपके हौसलों को बुलंद बनाएगा, मनोबल उच्च देखने को मिलेगा, शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे। शुक्र और चंद्रमा दोनों की व्यय पर दृष्टि से जरूरी खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। इसकी पहले से भी बात कर चुके हैं, फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो चंद्रमा की भी व्यय पर दृष्टि खर्चों में वृद्धि करेगी। 21 अक्टूबर की सुबह के 9:35 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। सप्तम भाव पर चंद्रमा का संचार उत्तम रहता है, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करता है, व्यापार में भी तेजी देखने को मिलेगी, व्यापार तेज गति से भागेगा। सप्तम भाव से कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के कार्यों का विचार किया जाता है। अब चंद्रमा का इस भाव पर संचार लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाएगा, क्योंकि इस भाव पर पहले से सूर्य और मंगल का संचार जीवन साथी और भागीदार के साथ संबंध प्रभावित कर रहा था। अब शुभ ग्रहों चंद्रमा और बुध का भी साथ मिलेगा, जो सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए चंद्रमा की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। चंद्रमा की यहाँ से आपकी राशि पर दृष्टि मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगी, मनोबल उच्च बना रहेगा। चंद्रमा की यह स्थिति 21 अक्टूबर की सुबह से लेकर 23 अक्टूबर की रात तक रहेगी। फिर 23 अक्टूबर की रात के 10:05 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन चंद्रमा इस भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेगा, इसलिए खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। भीड़ में वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा का अष्टम भाव पर संचार चोर, चोट और दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस अवधि में खास सावधान बने रहें। 24 अक्टूबर को बुध भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा, इसलिए बुध का अष्टम भाव पर संचार कुछ बेहतर रहेगा। विपरीत राजयोग का निर्माण तब होता है जब कोई बाधक स्थान का स्वामी किसी दूसरे बाधक स्थान पर
संचार करता है। आपकी राशि के लिए बुध छठे व बाधक स्थान का स्वामी है। अब बुध का अष्टम व बाधक स्थान पर संचार लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही विघ्न बाधा और विपत्तियों का नाश करेगा। इसलिए बुध का राशि परिवर्तन कुछ सकारात्मक रहेगा। उधर 26 अक्टूबर की सुबह के 10:46 पर चंद्रमा भी राशि परिवर्तन कर भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएगा। अब भाग्यभाव के स्वामी गुरु का चंद्रमा की राशि पर संचार और चंद्रमा का गुरुदेव की राशि पर संचार राशि परिवर्तन योग बनाएगा, जो भाग्य और सुखों में वृद्धि करेगा। भाग्य, धन, सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। संडे को चंद्रमा की यह स्थिति समय को खुशनुमा बना देगी। उधर कर्म फलदाता शनि देव भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुके हैं। इससे साढ़े साथी के अशुभ फलों में भी भारी कमी आएगी। शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि पर गुरुदेव की दृष्टि से शनि भी शरारत नहीं करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शनि दोनों की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।